हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट तो होने ही वाली है अगर आप अपियर करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ 2024 एग्जामिनेशन में। देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी, नहीं की है तो कर दीजिए प्लीज, टाइम उतना नहीं है, जनवरी में तो पेपर ही है। बट अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। डूज एंड डोंट्स होते हैं हर प्रिपरेशन के। तो डोंट्स आज मैं पिक करके लेकर आई हूं आपके लिए इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाली हूं 4 ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट इज एसबीआई सीबीओ। ठीक है, अगर आप वो नहीं करेंगे चीजें तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करेंगे, यानी कि उसका ऑपोजिट आपको करना होगा, वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े तो अच्छा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया था तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हो या फ्री कंटेंट यूज़ करना चाहते हो जैसे करंट अफेयर्स क्विजेस, जॉब अलर्ट्स, डेली प्रैक्टिस क्विजेस, तो ऐप में मिल जाते हैं। और अगर कोई कोर्स लेना होता है आपने तो इंश्योर कीजिएगा कि आप एक कूपन कोड का यूज करो जो यहाँ लिखा हुआ है Y754, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसके थ्रू आपको। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले आई एम प्रेजेंटिंग यू द फर्स्ट डोंट ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ एसबीआई सीबीओ। मैंने देखा कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं क्या गलतियां करते हैं अक्सर जो वो नहीं क्लियर कर पाते इस पेपर को। तो सबसे ऊपर पता है क्या निकल के आया है? होर्डिंग मटीरियल। प्लीज डू नॉट होर्ड मटीरियल। इकट्ठा मत करते रहो सामान की, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि अगर आप मटीरियल होर्ड कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने पास मल्टीपल सोर्सेज इकट्ठा करते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ना एक, जब हमारे पास काफी सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है, पहले तो हम इस फीलिंग में खुश होते हैं कि चलो आई हैव दैट कंटेंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है मेरे पास, जीए की मैंने मैगजीन रख ली है, इकोनॉमी मैंने रख लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने रख लिए हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के भी रख लिए, क्योंकि फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं जी, यूट्यूब पे मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है, हर जगह से, वेबसाइट से आप ले लेते हो, आप इकट्ठा करते रहते हो। तो पहले यू आर इन दैट फीलिंग कि चलो आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट। जब पढ़ने की बारी आती है तो वही आपको प्रेशर देना स्टार्ट कर देता है कि अब तो इतना कुछ रखा हुआ है, ये सब कैसे होगा कवर, और उसमें से काफी चीजें तो आप देखते हो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड भी नहीं थी। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप ना अपनी जो स्टडी के सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखिए। प्लीज जो भी चीज आप इकट्ठा कर रहे हैं अपने लैपटॉप में अपने पास रखने, उसको सिर्फ बिना देखे जो पीडीएफ बना के फोल्डर रख देते हो ना आप, वो मत करना। उसको गो थ्रू करो, अगर वो लगता है काम का है तभी के तभी उसको रख लो, नहीं तो डिलीट इट राइट वे। ठीक है, तभी साथ के साथ डिलीट कर दो ताकि होर्डर ना बनो। अब देखो, हमें मटेरियल, इतना टाइम ही नहीं है कि हम सामान इकट्ठा करते रहें अपने पास। यूटिलाइज कर सको जितना, उतना आपको अपने पास रखनी चाहिए चीजें। दैट इज माय फर्स्ट सजेशन टू यू गाइज। सेकंड, डोंट नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, यू माइट बी वर्किंग राइट, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए आपको 2 साल का इस जॉब में, जॉब के एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए। आपको लग रहा है कि चलो आज मैंने नहीं पढ़ा, कल मेरी छुट्टी है, या कल मैं छुट्टी लेके, या 1 हफ्ते बाद छुट्टी लेके आई स्टडी, या फिर आई एम वेटिंग, आई हैव अप्लाइड फॉर लीव्स, वो मिल जाएंगी उसके बाद ही होगी जी बस अब तो पढ़ाई, या आज चलो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये ना एक गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो आप क्या लैक कर रहे हैं? रेगुलैरिटी। और रेगुलैरिटी इज नॉट ओनली अबाउट द कवरेज, कि अगर आप एवरेज निकालते हो ना कि बहुत सारा एक हफ्ते में आपने एक दिन में पढ़ लिया या फिर डेली बेसिस पे 2 या 3 आवर्स पढ़ा, तो एवरेज जो आती है एफिशिएंसी की, वो आपकी कंसिस्टेंसी में आती है। प्लस इट इज मोर अबाउट अ रूटीन। रूटीन आप कहीं पे भी रिसर्च करके देख लीजिएगा, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनके हिसाब से, रूटीन ही है जो आपको एक्सेलेंस की तरफ लेके जाती है, आपको इफेक्टिवनेस की तरफ लेके जाती है। रूटीन में आई डू नॉट मीन बाय रूटीन के नहीं आपको सुबह 5 बजे ही उठना है, 5:30 बजे उठ के ही पढ़ोगे। इट इज अप टू यू। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे सुबह ऑफिस जाने से पहले 3 आवर्स पढ़ना है, तो वो आपकी रूटीन है। अगर आप डिसाइड करते हो सुबह मुझसे नहीं पढ़ाई होती, मैं आने के बाद 4 घंटे पढ़ने वाली हूँ, इट इज अप टू यू। इंश्योर करो कि बस एक फिक्स्ड टाइम टेबल हो जो आप डेली बेसिस पे फॉलो करो, क्योंकि जितनी पढ़ाई जरूरी है ना,
उसके साथ में ये रूटीन फॉलो करना, वो कहते हैं ना तपस्या है एक तरह की, दैट पढ़ना इज वन थिंग, लेकिन एक रूटीन में पढ़ना, ताकि आपके माइंड को वो सेटअप मिले कि नहीं मेरी ये रूटीन है, अपने आप देखोगे एफिशिएंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बीइंग कंसिस्टेंट. थर्ड डोंट क्या आ गया जी? मोर स्टडी लेस रिविजन. एक आइडिया होता है ना हमारे मन में कि पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, ठीक है जी बाद में देखेंगे प्रैक्टिस करने का, तो वो एक बहुत बड़ी भूल होती है. बिकॉज ये बिल्कुल होर्ड करने की तरह ही है मटेरियल. या तो आप किताबें अपनी होर्ड कर रहे हो अपने स्टडी टेबल पे अपने लैपटॉप में, या फिर आप कंटेंट होर्ड कर रहे हो अपने माइंड में. और कंटेंट सारा रखा जी, एक रूम है पूरा मिस ऑर्गेनाइज जिसे कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज, सब कुछ ऊपर नीचे पड़ा हुआ है. वहां पे अगर मैं आपको बोल दूं गो एंड फाइंड अ नीडल, नहीं मिलेगी. मैं बोलूँ गो एंड फाइंड अ नाइफ, कितने ही घंटे लग जाएंगे, नहीं मिलेगी. बट अगर अपनी ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं और आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो इट इज़ ईजी फॉर यू. उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखो कि पढ़ते जाओ बाद में देखेंगे जी जीए पढ़ लूँ, पहले इकोनॉमी पढ़ लूँ, मैं बैंकिंग खत्म कर लूँ अपना, बस कॉन्सेप्ट समझ लूँ. नो, whatever you read, whatever you study, ensure that you revise it twice or thrice and then practice it. Practice कैसे करोगे? MCQs solve करके. इंग्लिश है तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करके, जैसे ऐसे आता है, लेटर आता है, आप करके देख लो जी. 25 दिन सिर्फ ऐसे पढ़ते जाओ, लिखने लगोगे ना 25 दिन बाद हाथ कांपेंगे. क्यों? क्योंकि ऐसे लगेगा कि मैंने पहले तो ये काम किया ही नहीं, क्योंकि माइंड जो आपका है उसको नहीं पता ना आपने सिग्नल दिया कि एक्चुअली तो लिखना था, उसको तो आपने ट्रेन किया सिर्फ पढ़ने के लिए. ऑन दी अदर हैंड अगर आप थोड़ा 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 करके रोज रोज भी लिखोगे ना, मान लो किस दिन इंट्रो लिख दिया, किस दिन बॉडी लिख दिया ऐसे कि, या एमसीक्यूज जो है सॉल्व करते रहे, पेपर में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज योर माइंड नोज ये तो मैंने किया हुआ है, पहले कुछ नया नहीं है. सो प्लीज इंश्योर जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करें और फिर उसको प्रैक्टिस भी करें. सिर्फ पढ़ना आपको काम नहीं देगा, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज कहाँ है जिसे यूज करोगे. नॉलेज काम आती है, इंफॉर्मेशन काम नहीं आती है. ठीक है. And last thing again, which is very important, being afraid of the competition, which means not keeping self-confidence. इतने सारे बच्चे अपीयर करते हैं, टॉपर स्टॉक देखोगे, स्ट्रैटेजीज देखोगे, बच्चों के कमेंट्स देखोगे, लाइव क्लासेस में आओगे तो ऐसा एक फोमो वाली फीलिंग आती है कि मे बी दे आर बेटर, मे बी ये शायद अच्छा कर सकते हैं, या इन्होंने तो बहुत पढ़ाई कर लिया, मैं पीछे रह गया हूँ. आप ये समझिएगा, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन असली कॉम्पिटिशन आपका किसके साथ है जानते हैं? आपके बेस्ट वर्जन के साथ. मैं अपना 100% दे सका या दे सकी, दैट इज ऑल यू हैव टू रन बिहाइंड. सिर्फ अपना 100% दे दो. ट्रस्ट मी, हर कोई किस कंपटीशन में लगेगा, आगे निकल जाऊं, लेकिन जो लोग 100% अपना देंगे ना, ट्रू कंपटीशन सिर्फ उन टॉप लोगों के बीच में होता है, वो भी रैंक के लिए. कौन सा रैंक इसको मिला? So please do not be worried of the competition, do not be worried about what others are doing. हाँ जरूर ये देख लीजिए कि मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं. ऐसा नहीं है कि और लोग कुछ अच्छा पढ़ रहे थे, सेशंस लगा रहे थे और मैंने क्लास ही नहीं लगाई ये सोच के, ऐसा नहीं करना. बट कंपटीशन में ना डरना नहीं है. उतरे हो अगर कंपटीशन में तो ठीक है, फिर डर साइड में रख के उतरे हैं जी, जीत के ही अब तो मानेंगे. जब लड़ाई में जंग के मैदान में उतर ही गए, फिर डर कैसा, है ना. सो प्लीज कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पे डरने की जरूरत नहीं है. अगर डरते हो, लगता है, तो मेंटर्स है ना, गेट इन टच विद देम. मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. एंड दिस इज फॉर दोज जो यूट्यूब पे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, रितिका चावला अड्डा 24/7 यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस आ रही हैं, आप डेली बेसिस पे देख रहे हो शाम को. इसको ज्वाइन कर लो, गेट इन टच विद मी, मुझे मैसेज कर दो पर्सनली, ग्रुप में भी मत करो. एंड इफ यू आर अ पेड स्टूडेंट, आपके पास कोर्स है, तो आप तो मेरे साथ डायरेक्टली लाइव क्लास में बात कर सकते हो. ठीक है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोर्स नहीं तो मैं गाइड नहीं करूंगी डेफिनेटली. आप मुझसे पूछिए तो सही. ठीक है. So reminding you of the things that we have covered. अपने प्रिपरेशन के लिए सामने लिख के रख लो कि ये चीज़ें हैं, मुझे सिर्फ अल्टीमेटली फोकस करना है इन 4 सब्जेक्ट्स पे और मेरी इंग्लिश राइटिंग पे. एक बार ये निकाल लूँ मैं फेज, उसके बाद देखेंगे इंटरव्यू की बात. ठीक है. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. अगर लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा. कोई मन में शंका है, डाउट है, कोई डर है, प्लीज़ फील फ्री कमेंट कर दीजिए नीचे. वी वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई. मैं पर्सनली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी. ऑल्सो अगर आप कोर्स लेना चाह रहे थे, यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स, तो फिर आप और कहाँ देखेंगे. हमारा कोर्स लाइव हो चुका है जी, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. तो प्लीज़ इसमें एनरोल कीजिए. ये कूपन कोड है Y754, इसको यूज़ कीजिएगा. SBI CBO
लाइव बैच इज नाउ रनिंग ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल ऐप पे जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए और मिलिए हमसे कोर्स में। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आपका साथ देना है इंटरव्यू तक। आपके जो वो क्या बोलते हैं ना कि फ्रॉम फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म टू योर अपॉइंटमेंट, आपके साथ हैं हम। थैंक यू सो मच।